अपने काव्य जीवन पर दस्तखत करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मेरे किशोर मन के मूक कवि को बाहर निकालने का श्रेय मेरी जन्मभूमि के उस नैसर्गिक सौंदर्य को है जिसकी गोद में पलकर मैं बड़ा हुआ। मेरे भीतर संस्कार अवश्य रहे होंगे जिन्होंने कवि कर्म करने की प्रेरणा दी, किंतु जिसने मुझे कवि प्रेरणा दी उस प्रेरणा के सपनों के पालने की रचना उस दिगंत व्यापी प्राकृतिक सौंदर्य को है जिन्होंने छुटपन ही से मुझे रूपहले एकांत में एकाग्र तन्मय होकर रश्मि तोल में झुलाया, रिझाया, कोमल कंठ वन पाखियों के साथ कुहुकना सिखलाया। प्राकृतिक चित्रण और प्राकृतिक प्रेम मेरे स्वभाव के अभिन्न अंग हैं, जिसने मुझे जीवन के संकट काल में अमोघ सांत्वना मिली। कौसानी की इन जुगनुओं को पुकारती हुई एकांत घाटी का आवाक चित्रण मेरी रचनाओं में अनेक उद्भावों में प्रकट है। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, युगांतर, स्वर्णधूलि, युगपथ, लोकायतन, चिदंबरा, पच्छड़, रजत शिखर, अभिषेकेता, समाधिता, पौपटने से पहले, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, वाणी जैसे कालजयी ग्रंथों की रचना करने वाले प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म कौसानी में 20 मई 1900 को हुआ। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले का सबसे बड़ा राजस्व ग्राम जो शीघ्र ही नगर पंचायत बन जाएगा, कौसानी विस्तृत हिमालय श्रृंखलाओं को दर्शन कराती प्रकृति की एक सुरम्य स्थली है। सुमित्रानंदन पंत जी के महान साहित्य सागर की आभा में पंत जी के जीवन का एक पहलू 124 वर्षों से प्रकाश में नहीं आ पाया। यह बात सभी जानते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी के जन्म के 7वें दिन उनकी माता का देहांत हो गया था। पंची लिखते हैं कि माँ से बढ़कर रही धात्री, तू बचपन में मेरे हित, धात्री कथा अपक भर तूने किया जीवन भन पोषण, मातृहीन बालक के सिर पर वरद हस्त धर गोपन। मैं आगे उनके जीवन के विषय में बताऊं उससे पूर्व कौसानी के चाय बागानों व चाय की फैक्ट्रियों को समझना आवश्यक होगा। 1860 के आसपास कौसानी में चाय के बागानों की विकास हुआ। नारमन और टुफ 2 अंग्रेज भाइयों ने कौसानी में चाय बागान विकसित किए, जिनमें से कौसानी स्टेट, नौगर स्टेट और शाही स्टेट में उन्होंने अपने चाय बागानों को विकसित किया। कौसानी में जहां वर्तमान में राजकीय इंटर कॉलेज है, वहां पर एक बड़ी चाय की फैक्ट्री थी। अन्य नौगर, शाही स्टेट में चाय निर्माण के प्रारंभिक कार्य किए जाते थे। नारमन व ट्रुप के कौसानी में बंगले थे। वहीं गंगादत्त पंत जी, सुमित्रानंदन पंत जी के पिताजी, जो चाय बागानों में सुपरिटेंडेंट थे, का बंगला भी था, जहां वर्तमान में सुमित्रानंदन पंत संग्रहालय है। चलिए अब पंत जी के जीवन पर वापस आते हैं। चूंकि गंगादत्त पंत जी का कार्य सुपरिटेंडेंट का था और नौगर स्टेट में कार्यरत बिशन सिंह कन्याल जी से आपकी प्रगाढ़ मित्रता थी। जब गंगादत्त जी की पत्नी सरस्वती देवी 7 दिन के अपने नवजात शिशु को छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गई, तो बिशन सिंह कन्याल ने 7 दिन के शिशु को अपने घर नौगर स्ट्रीट ले आए। उनके घर में भी कुछ समय पूर्व एक शिशु का जन्म हुआ था, जिसका नाम दीवान सिंह था। माता तुलसी देवी ने दोनों बच्चों को साथ साथ पाला। बाद में गंगादत्त पंत जी सुमित्रानंदन पंत जी को अपने साथ ले आए और 1905 से 1909 तक वर्नाकुलर स्कूल, जो वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय छानी के नाम से जाना जाता है, वहाँ विद्या अध्ययन किया। फिर वे अल्मोड़ा चले गए। बिशन सिंह कन्याल जी के 2 पुत्र हुए, दीवान सिंह कन्याल व धर्म सिंह कन्याल। दीवान सिंह कन्याल जी के 3 पुत्र
खुशहाल सिंह, गोपाल सिंह व भोपाल सिंह कन्याल जी हुए। वह धर्म सिंह कन्याल जी के एक पुत्र व एक पुत्री। पुत्र का नाम नारायण व पुत्री का नाम देवकी देवी है। वर्तमान में संपूर्ण कन्याल परिवार अपने पूर्वजों के गौरव को अपने हृदय में समेटे हुए है। गोपाल सिंह कन्याल जी बताते हैं कि सुमित्रानंदन पंत जी उनके गांव नौगढ़ स्टेट आए थे, कुछ दिन वहां रहे। इचा बताती थी कि मडवे की रोटी घी के साथ उन्हें अत्यधिक प्रिय थी। वे दीवान सिंह कन्याल जी के मझले पुत्र गोपाल को अपने साथ ले जाना चाहते थे, परंतु माता पिता ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। नॉर्मन के भाई ट्रुप का निधन होने से इधर कौसानी में चाय बागानों का कार्य भी बाधित हो गया। कालांतर में नॉर्मन भी वापस इंग्लैंड चले गए। चाय बागानों की ये कहानी, गंगादत्त पंत व बिशन सिंह कन्याल की ऐसी मित्रता, तुलसी देवी की ममत्व भरी गोदी की ऐसी खूबसूरत दास्तान इतिहासकारों व साहित्य जगत से छूट गई। आज ये जानकारी आप तक मैं लेके आया हूँ, जिसमें हमारे नौगढ़ स्टेट के हीरा सिंह मेहरा, पूरन सिंह अलमिया, हीरा सिंह बिष्ट, मेरे भाई कृष्ण मेहरा, भतीजे अतुल मेहरा व कौसानी के पान सिंह दोसाज जी का बहुत योगदान है। मैं आप सबका यह धन्यवाद करते हुए अपनी यह जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ, इस अपेक्षा से कि इतिहास के इस भूले बिसरे पन्ने को फिर से खोला जाएगा, पढ़ा जाएगा।